हॅलो 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 माझ्या वर्धेच्या विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? चलो नेक्स्ट सेशन में लाया हूँ आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन तीन क्वांटिटीज़ के, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और परमेबिलिटी। ये अक्सर ना बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो मैं ये कन्फ्यूजन को आज पूरा क्लियर ही कर दूंगा। चलो आते हैं सेशन पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हमें तीन टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करना है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन एंड यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में देखना है हमें। और थर्ड इज परमियाबिलिटी, और थर्ड इज व्हाट, परमियाबिलिटी। हम आज इस सेशन में तीनों के बारे में ही देखेंगे। सबसे पहले आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। मैं उससे भी पहले थोड़ा इसका ये चेंज कर लेता हूँ, सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो सफ़ेद कलर आ गया है, अब सही है, अब सब सही हो जाएगा। चलो सबसे पहले आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, दैट इज बी। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है जनरल, वो है बी। सबसे पहले इसका यूनिट देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है बच्चों वेबर पर मीटर स्क्वायर में। किसमें? वेबर पर मीटर स्क्वायर में। और इसी को कहा जाता है टेस्ला। इसी को क्या कहा जाता है? टेस्ला। हमारे पास और एक यूनिट है, ये कन्वर्जन है। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। कभी कभी आपको गॉस में भी दिया रहता है डेटा, तो हमेशा ये डेटा याद रखना कि 1 टेस्ला इज व्हाट, 10⁴ गॉस। नेक्स्ट अब इसका बात करते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड, दैट इज इसका यूनिट और डायमेंशन। अब डायमेंशन लिखते जाएंगे बच्चों अपन, तो यूनिट जो है इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर। इससे तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, वेबर पर मीटर स्क्वायर से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये आइडिया तो फ्लॉप गया। यहाँ से तो हम डायमेंशन लिख ही नहीं सकते। डायमेंशन लिखेंगे कैसे? तो आपके पास कोई भी फॉर्मूला होगा बी का, कोई भी। मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। चलो बी इक्वल्स टू, सॉरी एक फॉर्मूला है जिसमें बी आता हूँ, जैसे कि एफ इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। सर ये फॉर्मूला कहाँ से लाया? ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास और एक फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू BQV साइन थीटा। ये देखो BQV, ये किस पे, ये कौन सा वाला फोर्स है? फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, दोनों से। मैं आपको एक एक करके दोनों का रास्ता बताता हूँ, ताकि आपको ना कभी डर ही ना लगे कि निकालते कैसे हैं। चलो सबसे पहले यहाँ से बी का फॉर्मूला बनाओ। बी इक्वल्स टू आ जाएगा F/I इंटू एल इंटू साइन थीटा। सबकी यूनिट लिखूँ, फोर्स का यूनिट क्या लिखते हो आप, लेकिन हमें बेस ऐसा यूनिट में चाहिए, न्यूटन नहीं चाहिए, ठीक है। फोर्स का यूनिट लिखो kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन करंट का यूनिट बोलो एम्पियर, ठीक है। उसके बाद लेंथ का यूनिट बोलो फिर से मीटर, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, अरे साइन थीटा यूनिट लेस होता है, दैट इज मीटर। मीटर कैंसिल हो गया यहाँ पे। चलो क्या बचेगा? kg एम्पियर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। ये है बच्चों इसका दूसरा यूनिट, और यही से मैं आपको एक डायमेंशन लिख दे सकता हूँ, दैट इज m की पावर 1 mlt और r। m की पावर 1, लेंथ की पावर 0, t की पावर -2 और करंट की पावर -1। सिंपल, ये है इसका डायमेंशन। दूसरा तरीका क्या हो सकता था सर? f इक्वल्स टू BQV, ये एक तरीका है। यहाँ से भी जा सकते हैं हम, b इक्वल्स टू F/Q इंटू V। अब F का यूनिट बताओ मुझे। चलो उससे भी पहले हमें चार्ज को लिखना पड़ेगा। इसके चार्ज तो यूनिट्स में नहीं, डायमेंशन में नहीं आता, तो F को F ही लिखो। चार्ज को मैं लिख सकता हूँ I इंटू टी, करंट इंटू टी इंटू वेलोसिटी। चलो अब बताओ, अब फॉर्मूला बन चुका है तुम्हारा F/I इंटू टी इंटू वेलोसिटी। F को क्या लिख सकता हूँ मैं? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। करंट को क्या लिख सकता हूँ? एम्पियर। टी को क्या लिख सकता हूँ? सेकंड्स, ठीक है। वी को क्या लिख सकता हूँ? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं सेकंड, मीटर भी कैंसिल कर देते हैं। अब बताओ क्या बचेगा? ऊपर kg, नीचे बच चुका है सेकंड की पावर 2, तो ऊपर जाने के बाद -2। एम्पियर की पावर +1 है, तो ऊपर जाने के बाद ये बचेगा एम्पियर की पावर -1। सिंपल। अब इसका डायमेंशन लिखो फिर से, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2 और करंट की पावर -1। देख लो 1 -2 -1, यहाँ पे भी सेम आया था शायद से, 1 -2 -1। हाँ, तो कोई भी फॉर्मूला जो आपको पता है, जिसकी यूनिट्स के साथ आप कंफर्टेबल हो, वो यूज़ कर लो। चलो सेकंड जो फॉर्मूला है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इसको कैसे निकालोगे? पहली बात तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लेटर फाई से दिखाएंगे हम, ठीक है। तो फ्लक्स मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल, B इंटू ए इसका डॉट प्रोडक्ट।
लेकिन हम डॉट प्रोडक्ट को साइड में रखेंगे क्योंकि कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब होता है बच्चों बी इंटू ए, और इसका ही यूनिट होता है वेबर। जो 2 मिनट में हमने लिखा था ना वेबर पर मीटर स्क्वायर बी को, तो वो यही से आया था, फ्लक्स अपॉन एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया ऐसे लिखा जाता है। अब हमें अगर बी का यूनिट निकालना है, सॉरी फ्लक्स का अगर डायमेंशन निकालना है जो कि था बी इंटू ए, तो ए का तो हमें यूनिट पता है मीटर स्क्वायर, लेकिन बी को कैसे लिखोगे, बी का डायमेंशन कैसे लिखोगे, बी का डायमेंशन हमने 2 मिनट पहले निकाला था, ये इसमें से हमें यूज़ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगर आपको बी का डायमेंशन याद नहीं तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा के बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे एफ इक्वल्स टू बी आई एल, इसको भी रिप्लेस कर देते थे हम बी से एफ अपॉन आई इंटू एल। चलो ये बी को यहाँ पे पुट कर दो, एफ अपॉन आई इंटू एल। देखो बी का डायमेंशन याद किसी को नहीं रहता बच्चों, मुझे भी याद नहीं होता है, मैं भी खुद ऐसे निकालता हूँ, ठीक है। तो एरिया, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, अब वैल्यूज देखो, अब फोर्स का यूनिट देखो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर, ठीक है। ऊपर एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये एल लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मीटर कैंसल, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, नहीं, तो सिंपल क्या बचेगा, केजी, ऊपर में 1 मीटर बचता है, यानी कि मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 मीटर बचेगा ना, एक कैंसिल हो गया इसके साथ, लेकिन 1 मीटर बचा है और ये 1 मीटर बचा है, तो मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -2, एम्पियर की पावर -1, सिंपल। अब डायमेंशन लिखो इसका, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, करंट की पावर -1, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो ये जो मैं दिखा के दे रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे अक्सर डायमेंशन पूछे जाते हैं क्योंकि इसके डायमेंशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज परमियाबिलिटी। आपको मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको इफेक्टिवली सेशन बनाने की कोशिश करूंगा। परमेबिलिटी को लेटर μ0 से दिखाएंगे हम, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डायमेंशन हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, पहली बात तो जो फॉर्मूले में आपको μ0 पता है उसे याद करो। मुझे पता है बायोट सावर्ट लॉ, सबसे आसान, बायोट सावर्ट लॉ, ये मुझे पता है। तो क्या था उसका, b इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन वॉट रे r का स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी यही से कुछ जुगाड़ बनाते हैं। हमें μ0 चाहिए तो पहले μ0 का फॉर्मूला बनाओ यहाँ से, तो यहाँ से μ0 का फॉर्मूला बनेगा, देखो b इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वेयर, ये सब टर्म यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है, अपॉन ये आई dl साइन थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। चलो नेक्स्ट, अब बरा मुझे बताओ किसका डायमेंशन यहाँ पे काम में नहीं आने वाला, साइन थीटा को हटा दो, इसका डायमेंशन लिखने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, 4 पाई को हटा दो। अब बचते कौन लोग हैं, बी आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू डी एल, यही लोग बचते हैं। अब बी का डायमेंशन फिर से वही प्रॉब्लम आ गया कि बी को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वही लिखो बच्चों, एफ इक्वल्स टू बी आई एल, और यहाँ से बी को क्या लिख सकते हो आप, एफ अपॉन आई इंटू एल लिख दो। यहाँ पे हमें μ0 का डायमेंशन निकालना है, तो b को क्या लिख सकता हूँ मैं, f अपॉन आई इंटू एल इंटू आर का स्क्वायर अपॉन आई इंटू डी एल, हो गया सॉल्व। अब इजी हो गया, पूरा आसान कर दिया अपन ने इसको। देखो अभी फोर्स का डायमेंशन लिखो, पहले यूनिट लिखो उसका, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो r का स्क्वायर है, तो पहले मैं r काय में मेजर करते हैं बच्चों, r होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और मीटर का क्या है स्क्वायर, अपॉन में क्या है करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, लेंथ का यूनिट फिर से मीटर, करंट का यूनिट फिर से एम्पियर, dl मतलब भी लेंथ होता है, उसका यूनिट मीटर। चलो अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पहली बात तो यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल, ठीक है। अब जरा देखो केजी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, एम्पेयर एम्पेयर, एम्पेयर का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। चलो ठीक है, उसके बाद अब केजी मीटर सेकंड की पावर -2, एम्पेयर की पावर -2, ठीक है। तो डायमेंशन लिख दो अभी, m1 L1 t की पावर -2 i की पावर -2, ये हो गया बच्चों आपका μ0 का डायमेंशन। ईजी था। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो चैनल को जो है टीचिंग पर्पज़ से रिलेटेड इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करके जाइए। लाइक शेयर, सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत हो रही है मेरी, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।